नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में भला धनवान कौन नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस आधुनिक युग में यदि हमें रहना है, हमारी दिनचर्या चलानी है, तो निसंदेह धन की ही परम आवश्यकता होती है। इसीलिए धन की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि चाहे अनचाहे में जाने अनजाने हमसे भूलवश हो जाती है और हम धनहीनता के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज का क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सभी दर्शक जनों के लिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी आदतें जिनके फलस्वरूप हमारे जीवन में धन की स्थिति बहुत ज्यादा हीन हो जाती है। इसलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा। आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के दिव्य क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से हम जीवन में धनवान हमेशा की बजाय धनहीन बन जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों का अनुसरण करके इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि भूलवश भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके चलते हम मन के विचार तो सकारात्मक रखते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में धन की हीनता हम पर हावी हो जाती है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जो कि चाहे कितने ही प्रयास कर ले लेकिन फिर भी धनवान नहीं बन पाता। ऐसा क्या है? महाराज जी कहते हैं कि एक अद्भुत सीख है। यदि जीवन में सुख समृद्धि की चाह रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जितना धन हम संचित करते हैं, जितना धन हम कमाते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वह व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या जो भी मूल आपके आय के स्रोत हो, उससे उत्पन्न होने वाला, उससे कमाए जाने वाले धन का एक भाग हमेशा ईश्वर के नाम से अलग रखना चाहिए। यह बात हो गई संचय की। लेकिन उस ईश्वर के नाम का रखे हुए धन का जो हमने संचय किया है, उसका उपयोग भला कहाँ करना है? महाराज जी कहते हैं कि जब आप अपने आय से एक भाग बचाकर ईश्वर के नाम दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के लिए खर्च कर देते हैं जिन्हें बहुत जरूरत है, जिनके कार्य या जिनकी दिनचर्या भी नहीं चल पा रही है, ऐसे जरूरतमंद पात्र की जीवन में यदि आप इस संचित किए हुए धन का उपयोग अपनी आय से बचाया हुआ करते हैं, तो उसे अगर आप कार्य में लगा देते हैं, तो निस्संदेह महाराज जी कहते हैं कि आपके द्वारा कमाए जाने वाला धन कई गुना बढ़ जाता है और आप धीरे धीरे धनवान बनने लगते हैं। ये महाराज जी का सबसे मूल सिद्धांत है कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, यह उपाय जीवन में अवश्य करके देखिए। आप कभी भी धनहीनता के शिकार नहीं हो सकते। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। ये तो चीज़ मैंने आपको बताई। आपको क्या करना है कि मूलतः जो लोग गलती करते हैं, कंजूसी की आदत बना लेते हैं, सब कुछ होते हुए भी धन को व्यर्थ भी नहीं संचित करते रहते, बहुत ही गलत बात है। अब बात करते हैं इससे हमारे जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगले बिंदु पर महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए। अच्छी है, अच्छे कार्य क्षेत्र से जुड़े, ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन व्यर्थ ही धन को अपनी तिजोरी में या अपने कोष में भर कर रख लेते हैं और जरूरत के समय भी खर्च नहीं करते हैं। ऐसी आदत उन्हें बचाने की है। ऐसा करने से जो लक्ष्मी माता है वह निराश होती है, क्योंकि माँ यह सोचती है कि इस व्यक्ति के जीवन में मैं अपना समय व्यर्थ ही लगा रही हूँ। जो धन की उपयोगिता को ही नहीं समझता, धन का प्रवाह बनता रहता है, तो जीवन में धन के प्रवाह का यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं पाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धनहीन ही बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा दरिद्रता को झेलने का होता है। इसलिए इस आदत से बचना होगा। महाराज जी एक बात और बताते हैं इस बिंदु में आपको कि जो व्यक्ति धन का सही उपयोगिता को समझता है, अर्थात महाराज जी कहते हैं कि अगर जिस प्रकार से अपने कोषों में धन भरकर रखते हैं, उसी प्रकार से उस धन के कोष का जो संचय है या जो प्रवाह है, उसे हमेशा बनाए रखते हैं, उससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अर्थात महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कलश में जब तक आप खाली नहीं करते, तो उसे पुनः नहीं भरा जा सकता। इसीलिए कंजूसी के बाद आपको बचाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आदत आज सभी को छोड़नी है और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण लगे कि धन खर्च होना है, वहाँ धन का उपयोग करना ही चाहिए, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं से स्वयं को वंचित नहीं रखें।
व्यर्थ ही धन को जमा करके रखें, ऐसा धन मिट्टी के समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के धन में फिसल तो जाता ही है, जैसे मिट्टी से रेत भरने का प्रयास कर रही हो, और वो रेत आपके हाथ में टिकती ही नहीं है, बल्कि वो आपके हाथों से फिसल जाती है। तो आइए अब बात करते हैं अगले बिंदु के विषय में। महाराज जी क्या कहते हैं कि अगले बिंदु के अनुसार महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी तिजोरी में, अपने कोष में धन को हमेशा जमा करके रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पुण्य कर्मों को भी संचय करना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कितने पुण्य किए हैं। जीवन में गलतियों से भूलवश पाप हो गए हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए भी उन्हें हर प्रकार से अपनी सामर्थ्य अनुसार धन से कर्म और साथ साथ में श्रम, इन तीनों का दान देकर अपने पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य कर्म के साथ साथ अपने पापों को प्रायश्चित करता नष्ट करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। बल्कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि जीवन में जो पाप चुके हैं, जो भूलवश या किसी भी प्रकार से हमसे पाप हो गए हैं, उसके लिए दान पुण्य आदि करना है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दान पुण्य के कार्य में, ईश्वर समारोह में या ईश्वरीय जितने भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उन कार्यों में अपनी जेब से धन खर्च करता है, ईश्वर के कामों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि जिस ईश्वर ने हमें इतना भरपूर जीवन दिया है, हमें सोचने के लिए बहुत ही कोशाग्र बुद्धि दी है, हमें काम करने के लिए दो मजबूत हाथ दिए, बुद्धि दी, नेत्र दिए, न जाने कितना अनमोल जीवन हमें प्रदान किया है। उस ईश्वर के लिए यदि कुछ प्रतिशत धन यदि आप खर्च भी कर देते हैं, तो क्या बहुत ही बड़ी बात हो गई। यह बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए जो इस प्रकार से यदि आप इन कार्यों से अपना धन खर्च करते हैं, तो निस्संदेह ईश्वर आपके जो भंडार हैं सुख समृद्धि के, धन की और साथ साथ में अच्छी सेहत के, उन सारे भंडारों को अवश्य भर कर रखते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जीवन में कभी किसी प्रकार की निंदनीय कार्यों से, यानी कि बहुत से लोग महाराज जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति ही हमेशा गरीब रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा धनहीन रहता है, जो दूसरों की निंदा कार्यों में लगा रहता है। दूसरों को निंदा करने में बहुत आनंद आता है, यानी कि जहाँ पर कार्य की बात हो रही है, किसी प्रकार से अच्छे काम हो रहे हों, वहां से भले व्यक्ति उठकर चला जाता है। लेकिन जहाँ पर चार लोगों में किसी की निंदा करने की बात चल रही हो, दूसरों के नीचा दिखाने की बात चल रही हो, ऐसी जगह आनंद बहुत आता है। तो इस और महाराज जी इंगित करते हैं कि इन कार्यों में भले लिप्त रहे, ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता, उनकी सफलता में बाधा उत्पन्न होती ही है। ऐसे बाधाएं आती है जिससे व्यक्ति संभल भी नहीं पाता। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि मेरे जीवन में दुख आने, बार बार आने का कारण क्या है। तो इस प्रकार के कार्यों से आपको बचना है, जहाँ पर सुख समृद्धि सफलता के साथ चलते हुए समाज में हमेशा जुड़कर रहना है। और जहाँ पर किसी प्रकार की निंदा का कार्य हो रहा हो, किसी को दुख पहुंचाने का कार्य चल रहा हो, तो ऐसे समाज से उठकर जाना ही बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यह थी वो जो कुछ बातें जो महाराज जी ने बताई है, जो मूलभूत बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। यदि तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।